नमस्कार जी किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो हमारे जो मूली वाले किसान हैं, जो मोस्टली मूली की खेती करते हैं। वैसे हमारे जो ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया ना, शामली हो गया, आपका हरिद्वार हो गया, तो इस टाइप में ज़्यादा मूली की खेती होती नहीं है। जो किसान है वो बीघा 2 बीघा एक एकड़ तक लगा लेते हैं मूली, ज़्यादा बड़ी खेती होती नहीं है मूली की। तो किसान भाइयों, मुझको एक क्वेश्चन आया था एक किसान भाई का, जो हरिद्वार साइड से हैं, लक्सर साइड से है। उनका एक मुझको क्वेश्चन आया था। वो बोल रहे थे कि विकास भाई, मूली तो बहुत अच्छी चल रही है, आपके बताए अनुसार हमने उसमें सब कुछ खाद भी लगाया है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम एक आ रही है कि मूली में पिछले 3 से 4 दिन से सुंडी का प्रकोप है। सुंडी का प्रकोप यानी कि जो उनके पत्ते होती हैं, जो मूली के पत्ते होते हैं, वो उसको खा रहे हैं लगातार। मैं तो जो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, देखो जैसे ये है यहाँ पर, ये सुंडी का प्रकोप बढ़ा हुआ है और मूली के पत्ते लगातार खाए जा रहे हैं, और वो जिससे कि जो पत्ता है वो डैमेज हो रहा है, और बिल्कुल जो हमारी फसल है वो भी बिल्कुल ऊपर ग्रो नहीं कर पा रही। क्योंकि अगर पत्ते पे नुकसान हो रहा है और पत्ता खाया जा रहा है तो फसल ग्रो ये होती भी नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, मूली हो चाहे कोई भी हो, जब तक सुंडी उसके ऊपर रहेगी तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही है। तो किसान भाइयों, आज इसी विषय में बात करेंगे, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे उन किसान भाइयों ने मुझको बोला था कि हमने एक दवाई मारी थी, उन्होंने मुझको उस दवाई का नाम लिख कर भेजा था। लैम्डा साइलोथ्रीन एक दवाई आती है मार्केट के अंदर, 5% वाला लैम्डा आता है जी। और उन्होंने एक टंकी के अंदर वो मारा था 50 ml, लेकिन उससे रिजल्ट तो मिला, पर उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो एक कॉन्टैक्ट दवाई है, और वो कॉन्टैक्ट दवाई है तो वो लगते ही वर्किंग कर जाती है। जो सुंडी से बच जाती है तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है, ज़्यादा लंबा उसका रिजल्ट है भी नहीं। इस सेगमेंट में हमको एक सिस्टमेटिक दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, और उसी कड़ी के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मार्केट के अंदर आपको जाना है, आपकी भी अगर ये प्रॉब्लम है, सुंडी बिल्कुल आ रही है और पत्ते खा रही है, नुकसान कर रही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट के अंदर किसान भाई आप जाएंगे, किसी भी दुकान के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, छोटी से छोटी दुकान के अंदर भी वो दवाई आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो किसान भाई, उस दवाई का नाम है जी इमामेक्टिन बेंजोएट। दोबारा से नाम बता रहा हूँ जी मैं उसका। उस दवाई का नाम है इमामेक्टिन बेंजोएट। एक टंकी के अंदर, जो आपकी 15 लीटर वाली टंकी आती है, उसके अंदर आप 20 ग्राम डालेंगे, यानी कि 20 ग्राम उस दवाई को डालेंगे। ग्रेनुअल फॉर्म में छोटे छोटे जैसे चावल टाइप हो जाते हैं, इस टाइप से वो दवाई आती है ना। और उसको आप 20 ग्राम एक टंकी के अंदर डालेंगे, जो 15 लीटर वाली टंकी है, और स्प्रे कर देंगे। उसके साथ में आपको करना, किसान भाइयों, एक थोड़ा सा चिपकू जरूर लगा लेना। चिपकू कोई भी हो, जो आपके नियर आसपास हो, कोई भी हो, आप चिपकू जरूर लगा लेना। स्टिकर हम जिसको बोलते हैं, सिलिकॉन हम जिसको बोलते हैं, देसी भाषा में हमारे किसान भाई उसे चिपकू भी बोल देते हैं। तो आपको चिपकू जरूर लगा लेना है। उससे क्या होगा कि उससे दवाई जो है वो, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये पत्ता है तो इस पर वो रुकेगी दवाई, ज़्यादा चिपकेगी। अगर दवाई ज़्यादा ज़्यादा समय तक पौधे पर चिपकेगी तो होता क्या है, जो आपकी जो दवाई है वो पूरी तरीके से सिस्टम में घुसती है, और सिस्टम में घुसने के बाद वो पूरे पेड़ को जहरीला करती है, जिससे कि सुंडी कहीं भी हो वहीं पर ही नुकसान वो करना बंद कर देती है। तो किसान भाइयों, आपको दोबारा से बताता हूँ, इमामेक्टिन बेंजोएट लेकर आना है, और मार्केट से लेकर आना, और आपको खेत के अंदर लगा देना है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसको देखने को मिलेंगे। अगर और भी कोई आपको लग रहा है कि भाई हमें अपनी फसल के अंदर, चाहे वो मूली है, चाहे वो गन्ना है, चाहे धान है, कोई XYZ कोई भी किसान भाइयों, तो आपको अब लगता है कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, तो किसान भाइयों, आप मुझको कमेंट में बॉक्स में जाइए और मुझको कमेंट करिए, और मैं उसका पूरा पूरा कोशिश करूँगा सलूशन देने का आपका। क्योंकि मेरे में एक आदत है, मैं अपनी वीडियो घर बैठ के शूट नहीं करता, मैं खेत में बैठ के ही शूट करता हूँ। यहाँ पर भी मैं खेत में हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं पूरे खेत के अंदर हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आसपास छोटी मोटी कोई एक छोटी मोटी वो एक क्यारी है, उसमें बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरे खेत में ही जाकर वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो किसान भाइयों, आपकी भी अगर ये प्रॉब्लम रही होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सलूशन मिल चुका होगा। दोबारा से मैं एक बात और बोलता हूँ, दवाई कोई भी लाइए, देख कर लाइए, बहुत अच्छी करके लाइए, क्योंकि आपकी मेहनत भी लगती है, आपका पैसा भी लगता है, और रिजल्ट आपको मिले ना तो ये बहुत एक होता है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हम लोगों का। क्योंकि मैं भी किसान हूँ, और किसान भाइयों, जब भी आप किसी दुकान पर जाए तो उनके बोलना कि भाई कोई सिस्टमेटिक दवाई दो। क्योंकि दुकानदार भाई क्या काम करते हैं, वो कॉन्टैक्ट दवाई ठा के दे देते हैं, लो जी ये जाके लगा दो और काम हो जाएगा आपका। काम तो हो जाता है किसान भाइयों, लेकिन उसमें नुकसान एक होता है कि जो उसके संपर्क में आती है दवाई, कॉन्टैक्ट दवाई, जैसे लैम्डा लगाई थी हमारे भाई ने, लैम्डा साइलोथ्रीन दवाई है 5% वाला, वो कॉन्टैक्ट है,
और उसके अंदर आपको लैम्ब्डा साइलोथ्रीन मिलता है, तो वो कॉन्टैक्ट दवाई है, तो सीधी सी बात है वो जहाँ पे लगेगी काम करेगी, वरना जहाँ को छोड़ देगी आपको वो वो दवाई कॉन्टैक्ट में ही काम करती है। जो उसके कॉन्टैक्ट में सुंडी आती है वही काम करेगा, बाकी को छोड़ के वो आगे निकल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक आराम से पहुँच जाए। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।